हाँ, तो इंसान अपनी ज़िंदगी में जहाँ कहीं भी खड़ा होता है वहाँ पर क्या चॉइसेस होती हैं जो उसको उसकी ऊंचाई को निर्धारित कराने के लिए अपना स्थान रखती हैं? बिल्कुल रखती हैं, बिल्कुल रखती हैं। भाई मेरे से पूछो तो मैं तो बोलूँगा कि 90% स्थान इंसान के द्वारा ली गई चॉइसेस का होता है। जहाँ पर इंसान अपनी लाइफ में जो भी तरक्की करता है या जो भी तरक्की नहीं कर पाता है, उसके हिसाब से उसके लिए उसके चॉइसेस या डिसीजंस उत्तरदायी होते हैं। सबसे पहले समझो कि चॉइसेस और डिसीजंस में क्या कुछ अंतर है या नहीं अंतर है। तो देखो, बेसिकली कहीं कहीं चॉइसेस और डिसीजंस दोनों एक ही हैं और दोनों को थोड़ा सा आप डिफ्रेंशिएट करके भी सोच सकते हो। एक छोटा सा उदाहरण मैं ले रहा हूँ। अगर मैं तुमको दो ऑप्शन दूँ कि बताओ कि तुम चावल खाओगे या रोटी खाओगे, है ना, और तुम ये बोल रहे हो कि मैं चावल खाऊं। तुम अगर चावल खाने के बारे में मुझसे बोल रहे हो, जो दो ऑप्शंस मैंने तुमको दिए उसमें से अगर एक ऑप्शंस को तुमने चूज किया तो ये तुम्हारी एक चॉइस हुई, लेकिन चावल खाना है ये तो एक डिसीजन भी हुआ ना। तो अल्टीमेटली चॉइसेस और डिसीजंस दोनों ही एक होती हैं कहीं कहीं। और थोड़ा सा आप चॉइसेस को डिफ्रेंशिएट करके भी देख सकते हो। अगर आप ये कह सकते हो कि चॉइसेस भी जो होती हैं वो भी डिसीजन की ही एक रूप होती हैं, है ना। तो दोनों में मेजर कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, कोई बहुत बड़ी गैप नहीं है, है ना। अब तुम्हारे क्वेश्चंस पर आता हूँ। तुम बोल रहे हो कि अगर जीवन में जहाँ भी कोई इंसान पहुँचता है, जो भी तरक्की करता है, इंसान अपनी ज़िंदगी में जिस भी मकाम को अचीव करता है, क्या उसमें उसके चॉइसेस उत्तरदायी होती हैं, उसमें उनके चॉइसेस का कोई स्थान होता है या नहीं होता है। तो मैंने क्या कहा, 90% से अधिक ही होता है, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ कि 90% होता है। क्यों, समझो। देखो, कुछ चीज़ें तुम्हारी हाथ में हैं, कुछ चीज़ें तुम्हारे हाथ में नहीं हैं। जैसे तुम किसके घर में जन्म लोगे, तुम्हारे माता पिता कौन होंगे, तुम्हारे भाई कौन होंगे, तुम्हारी बहन कौन होंगी, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो दुनिया में जितने भी लोग हैं, कोई कह देता है भगवान से कि भगवान मुझे मुकेश अंबानी के घर में जन्म दिलवा दो, कोई कह देता है भगवान से कि भगवान मुझे रतन टाटा के घर में जन्म दिलवा दो, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। कुछ चॉइसेस ऐसे होती हैं जिनको भगवान ने तुम्हारे लिए डिसाइड कर रखा है, लेकिन यहाँ पर अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जब तुम 18+ हो गए, जब तुम एडल्ट हो गए, उसके बाद जीवन में जो चॉइसेस है ना, उनका बहुत बड़ा रोल होता है, उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपके लाइफ की ग्रोथ में या आपके लाइफ के डाउनफॉल में। कैसे कि क्योंकि आपके दोस्त कौन होंगे, आपके कलीग्स कौन होंगे, आपके जीवन में आने वाले कोई भी इंसान कौन होगा, इससे तय होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में किस सफलता की ऊंचाई तक, किस सफलता की बुलंदी तक पहुंचेंगे। क्योंकि देखो, तुमने सुना होगा कि अगर आपको सफल बनना है ना, तो आप सफल व्यक्तियों के बीच में जाकर के बैठना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए किसी भी फील्ड में आपको सफल होना है और आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, आपके पास कोई विशेष स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई कार्य करने का प्लान नहीं है, तो आप उस फील्ड के एक्सपर्ट के पास नहीं तो एटलीस्ट उस फील्ड के जो भी लोग हैं उनके पास जाकर के बैठना शुरू कर दो, उनके साथ घूमना शुरू कर दो। इससे उनके व्यक्तित्व को ऑब्जर्व करके, उनके बातों को सुन करके, उनकी स्ट्रैटेजी को अपना करके और उनके द्वारा लिए जाने वाले एक एक एक्शंस को समझ करके तुम्हारे दिमाग में भी ये बातें चलेंगी कि मुझे भी इस फील्ड में कैसे सफल होना है। तो बहुत सारी चीज़ें तुमको केवल उनके साथ रहने से आ जाएगा, अगर उन लोगों के साथ तुमने रहना शुरू कर दिया तो। ठीक है। और ये भी तुमने सुना होगा कि तुम उन 5 लोगों के औसत होते हो, एवरेज होते हो, जिनके साथ तुम अधिकतर अपना समय बिताते हो। मतलब देखो, इसका तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुम जिसके साथ समय बिताते हो और जितना ज़्यादा देर तक समय बिताते हो तुम उसी के तरह बन जाते हो। लेकिन काफ़ी हद तक इस बात से फ़र्क पड़ता है कि तुम जिसके साथ हो ना और ज़्यादा देर तक अगर समय बिताते हो तो उसके कुछ गुण अवगुण तुम्हारे अंदर आने लगते हैं, उसके कुछ प्लस माइनस तुम ऑब्जर्व करने लगते हो और वैसा ही इम्पैक्ट तुमको अपने लाइफ में काफ़ी हद तक दिखने। इसीलिए कहा जाता है ना कि अगर तुम्हारे साथ जो लोग हैं या तुम जिन लोगों के साथ हो, जिन 5 लोगों की बात मैंने की, अगर वो लोग कोई बहुत बड़ा विजन रखने वाले हैं, उन लोगों का कोई बहुत बड़ा ड्रीम है, उन लोगों के बहुत बड़े बड़े सपने हैं, बहुत बड़े बड़े लक्ष्य अचीव करने हैं उनको, है ना, तो तुम इनकी बातों को सुनोगे, उनके स्ट्रैटेजी के कार्य करने की कार्यशैली को समझोगे, तब तुम्हें भी उनके जैसा बनना पड़ेगा और तुम बन ही जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम एक जो इन्वायरमेंट है ना वही क्रिएट कर चुके हो कि उस टाइप के जो लोग हैं उनका इन्वायरमेंट में मैं खुद को लेकर के जा रहा हूँ और वहाँ से कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन ये निकला कि तुम्हारे चॉइसेस बहुत बड़ा इम्पैक्ट तुम्हारे लाइफ पर पॉजिटिवली या निगेटिवली डालती हैं। कौन से चॉइसेस, ये भी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चलता है कि किस सिचुएशन में आपके द्वारा ली जाने वाली कौन सी चॉइस आपके जीवन में कितना इम्पैक्ट डालती है। लेकिन इतना तो डिसाइड कर लो कि आपके जीवन में
जो चॉइसेस हैं, जो डिसीजंस हैं, वही आपके जीवन की बुलंदियों को, आपके जीवन की सफलताओं को, आपके जीवन के हर एक चीज को काफी हद तक निर्धारित और प्रभावित दोनों करती हैं।